एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम क्विकली रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो ये हम माइंड मैप के थ्रू ही इस चैप्टर को समझेंगे। ये बड़ा ही इजी चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दिया नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कुछ खास पूछा नहीं गया है। बट क्योंकि ये 6th ग्रेड की साइंस की NCERT का चैप्टर है तो मैं अभी 6th ग्रेड के ही माइंड मैप्स को बना रही हूँ, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि बता नहीं सकते कब क्या आ जाए। तो देखिए, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मतलब क्या है कि जो मटेरियल्स हम अपने आजू बाजू देखते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। जैसे कि पहला जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस बेसिस पे, उसके हार्डनेस के बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो मटेरियल है वो या तो हार्ड हो सकता है या फिर वो सॉफ्ट हो सकता है। हार्ड चीज़ें जैसे कि मेटल्स हो गए, ब्रिक हो गया, ईंट मतलब वुड हो गया यानी कि लकड़ी, ये सभी क्या है, इसको छूने से हमको ये हार्ड फील होते हैं, तो ये हार्ड सब्सटेंसेस हो गए। कुछ कुछ सॉफ्ट चीज़ें क्या है, वो है स्पॉन्ज, कॉटन, ठीक है, पिलो, ये सब हम जब छूते हैं तो ये हमको नर्म फील होते हैं। तो सबसे पहले हमने मटेरियल को किस बेसिस पे अलग किया, उनके हार्डनेस की बेसिस पे। हार्ड और सॉफ्ट इन दो कैटेगरीज में हमने डाला। नेक्स्ट जो है उनकी अपीयरेंस कैसी है, उस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें शाइनी होती है जैसे कि मेटल्स, डायमंड, गोल्ड, ठीक है, और कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं वो डल अपीयर करती है जैसे कि लकड़ी, पेपर, कार्डबोर्ड, ये शाइनी नहीं होते हैं, ये डल होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, वो है उसके अपीयरेंस के बेसिस पे। उसके बाद आता है कि हम चीज़ों को उसके ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को ट्रैवल करने में मदद करते हैं, मतलब लाइट आर पार जा सकती है उन चीज़ों के, जैसे कि कांच, पानी, हवा। ओके, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को आर पार जाने नहीं देती, जैसे कि लकड़ी या कार्डबोर्ड बॉक्स। तो क्योंकि लाइट नहीं जा पाती तो उस वस्तु का पीछे क्या बनता है, परछाई बनता है। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शैडो फॉर्म करते हैं क्योंकि लाइट जा नहीं पा रही है उसके थ्रू। और जो तीसरा कैटेगरी है वो क्या है, वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब वो पार्शियली लाइट को जाने देते हैं अपने आर का, जैसे कि बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर। ओके, अब आएगा कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम चीज़ों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो अपने दो चीज़ें होती है वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है, और कुछ चीज़ें होती है जो एक दूसरे के साथ घुलती मिलती नहीं है। तो जो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है उनको हम सॉल्यूबल आइटम्स कहते हैं या सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो घुलती मिलती नहीं है उनको हम इनसॉल्यूबल या इमिसिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो सॉल्यूबल में क्या आ जाएगा, जैसे कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है, वैसे ही जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। तो इनसॉल्यूबल चीज़ें क्या है, जैसे आप बालू को पानी में घोलने की कोशिश करें, नहीं होगा। आप लकड़ी का जो बुरादा होता है जिसको हम सॉडस्ट कहते हैं, उसको पानी में घोलने की कोशिश करें, वो नहीं घुलेगा। मिट्टी को आप पानी में घोलने की कोशिश करें, नहीं घुलेगा। ऑयल को आप पानी में घोलने की कोशिश करें तो वो नहीं घुलेगा, इसलिए ये सभी इनसॉल्यूबल आइटम्स में आए हैं। नेक्स्ट आता है कि उनकी डेंसिटी के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि क्या वो तैरेंगे या वो डूब जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप देखें, पानी पानी की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है। अब पानी की डेंसिटी से ज़्यादा किसी वस्तु की अगर डेंसिटी होगी तो वो क्या करेगी, वो डूब जाएगी, और अगर कम होगी तो वो क्या करेगी, वो तैरेगी। जैसे कि जो कॉर्क है, जो सॉडस्ट है, जो सूखी पत्तियां हैं, ये सभी पानी के ऊपर तैरते हैं क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। वैसे ही एक मेटल बॉल क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगा क्योंकि मेटल बॉल जो है वो पानी से ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाएगा। तो यही था हमारे इस चैप्टर में कि किस तरीके से हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमको चीज़ों में डिफरेंस क्या है वो पता होगा तो उनको ढूंढने में आसानी होती है, उनको समझने में आसानी होती है। तो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ हमको समझनी है कि हमें क्यों चीज़ों को अलग अलग करना है किसी चीज़ के बेसिस पे, ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज़ को समझकर उनको अलग कर सकें और उनका इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए उसकी समझ हमें हो। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप किसी मेटल कंटेनर में पानी पीना चाहेंगे, है ना, आप ऑब्वियसली कपड़े का ग्लास नहीं बनाएंगे क्योंकि कपड़ा क्या करेगा, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो छूकर निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्लास्टिक के कप्स में पानी पियेंगे या मेटल कंटेनर में पानी पियेंगे। क्यों, क्योंकि वो पानी को छूकर जाने नहीं देती।
तो यही चीज़ है कि हमको चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होनी चाहिए ताकि हमें उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसका भी पता हो। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपका रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का। अगर आपको इस तरीके के माइंड मैप्स पसंद आ रहे हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप के कंटेंट मैं दोबारा लाऊं या ना लाऊं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।